आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए विधानसभा स्पीकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, जिस तरीके से विधानसभा का बिगुल बज चुका है, किस तरीके से तैयारी है? क्योंकि अगर आज की बात करें, गुड़गांव में भी बैठक जो है चुनाव समिति की जा रही है। देखिए, चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश के जो नेता हैं वो पूरी तरह से चुनाव में लगे हुए हैं। लगभग एक माह पूर्व हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने चुनाव का शंखनाद किया था पंचकूला की पवित्र धरती से, और उसके पश्चात आज हमारा कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर बैठकें भी हो रही हैं। घर घर जा कर के 10 साल की सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जो जो हमने काम किए हैं, वो हम घर घर जा कर के लोगों को बता रहे हैं। और एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बना है। और जिस प्रकार का वातावरण हमें देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन सर, आपने 10 साल के कार्यकाल की बात करी। किसान लगातार विरोध कर रहे थे पिछले दिनों। अभी वो किसान अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले पर। लेकिन क्या लगता नहीं कि कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है कि पोर्टल की सरकार हो गई है हरियाणा सरकार? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात आपने की, कुछ लोग किसानों का चोला डाल करके, किसानों के भेष डाल करके किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन आज ये किसान जो है वो समझ चुका है कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों को हथियार बना करके अपना उल्लू सीधा करना चाह रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 10 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किसान कल्याण के कार्य किए हैं, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के अंदर 1,500 जो करोड़ रुपए के उन्होंने मुआवजा दिया था। उस टाइम 5-5 रुपए के चेक दिए जाते थे। आज 10,500 करोड़ रुपए के जो मुआवजा है वो किसानों को हमारी सरकार ने दिया है। आज किसानों के कल्याण की दृष्टि से सारी की सारी फसलें, 24 फसलें, जितनी भी फसलें हैं, उनको एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार खरीद रही है। किसानों के कल्याण के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया किसान सम्मान भत्ता वो हर किसान के खाते के अंदर भेजा है। अभी हरियाणा सरकार ने भी किसानों को सम्मान की दृष्टि से 2,000 रुपये प्रति एकड़ का जो उनको मुआवजा है या एक सम्मान है, वो देने का घोषणा की है। जो किसान की असली हितकारी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज किसानों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, जो पहले उनको पैसा 6-6 महीने नहीं मिलता था, आज 24 घंटे के अंदर पैसा किसानों के खाते के अंदर जा रहा है। ये सारी बातें आज किसान समझ चुका है। आज मैं समझता हूँ कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी, 2019 में जब चुनाव हुए उसके बाद 70 पार का नारा उस समय दिया गया था आपकी तरफ से। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आए तो गठबंधन की सरकार आपने बनाई थी, जेजेपी से आपने समर्थन लिया था जब सरकार हरियाणा में बीजेपी की बनी थी। क्या लगता है कि अब जब 2024 में चुनाव हो रहे हैं, क्या चुनाव से पहले आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर आप अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम हैं? देखिए, अभी तक जहाँ तक मेरी उस जानकारी है, कोई बहुत बड़ा किसी के साथ गठबंधन या समझौता, छोटा मोटी एडजस्टमेंट पार्टियों के साथ होती है, वो हो सकती है। लेकिन मुझे किसी प्रकार का बड़ा गठबंधन होने की संभावना नज़र नहीं आती। लेकिन राजनीति है, राजनीति के अंदर कई बार ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से अपने तौर पर अकेले तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि फिर तीसरी बार सरकार बनेगी।
क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, जिस तरीके से जो मंत्री थे आपके जेपी दलाल, उन्होंने एक बयान दिया है कि 6 महीने अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो 6 महीने में कहीं ना कहीं जो केंद्रीय लीडरशिप है वो उसको तोड़ देगी। इस बयान से आप कितना समर्थन रखते हैं? नहीं, मैं इस बयान से ना सहमत हूँ, ना ही मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बयान हमें किसी इनसे बचना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने इच्छा जताई है चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक है। मैंने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो अपने पार्टी हाईकमांड से की है। तो बिल्कुल ये थे ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।